अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ परीज़ात पार्ट 19। अगली सुबह सबसे पहले मुझे शकूरे और मेहरदीन की आवाज़ें सुनाई दी। पुलिस वाले इन्हें दो जाहिल बूढ़े देहाती समझकर धुतकार रहे थे, जबकि वो दुहाइयाँ दे रहे थे कि पकड़े जाने वाला कोई दहशतगर्द नहीं, इनका जोगी साई है। मगर वहाँ कोई इनकी सुनने वाला नहीं था। पुलिस वालों ने सुबह ही मेरी उंगलियों के निशानात लेकर जांच के लिए बड़े शहर भिजवा दिए थे। शकूरे और मेहरदीन को थोड़ी देर के लिए मुझसे मुलाकात की इजाज़त मिली तो वो दोनों रो पड़े। साई जी, तुम इनको बता क्यों नहीं देते कि तुम वो नहीं हो जो ये समझ रहे हैं। मैं धीरे से मुस्कुराया। शायद मैं वो नहीं हूँ जो तुम दोनों मुझे समझ रहे हो। और फिर तुम दोनों ने ही तो कहा था कि सकीना का देखा हुआ ख्वाब हर हाल में सच होता है, तो शायद इसके ख्वाब की ताबीर का वक्त आ गया है। वो दोनों मेरी हथकड़ियों में जकड़े हाथ पकड़कर रोते रहे और मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। शकूर ने जाते जाते मुझे बताया कि जिस दिन से सकीना ने वो ख्वाब देखा है, तभी से वो दुआ के लिए हाथ जोड़े बैठी है और अपने रब से हर घड़ी रो रो कर सिर्फ यही दुआ मांग रही है कि साई को कुछ ना हो, साई को कुछ ना हो, साई जी को इन सब की उम्र लग जाए, मगर साई पर आने वाली सारी फना टल जाए। और फिर अगली सुबह चाय पहुंचाने वाले संतरी ने आकर ज़ोरदार अंदाज में सलाखें खड़खड़ाई। उठ जाओ मलंग बादशाह, तुम्हारी रिहाई का परवाना आ गया है। मैं हैरान से हवालात से बाहर निकला तो थानेदार ने मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। उस बार इसका लहजा बहुत नरम और माजरत ख्वाहाना था। माफ़ करना फ़कीरों, हम भी इंसान हैं, ड्यूटी करते वक्त ऊंच नीच हो जाती है। हमारा काम ही ऐसा है। शक के ऊपर हमारे यकीन का किला खड़ा रहता है। इसके बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। आप इतनी वजाहत क्यों पेश कर रहे हैं? मैंने तो हल्की सी शिकायत भी नहीं की। थानेदार ने चाय वाले लड़के को चाय नाश्ता मेज़ पर सजाने का इशारा किया। तुमने कोई शिकायत या गिला नहीं किया। इस बात ने मुझे ज़्यादा शर्मिंदा कर रखा है। हम जिस दहशतगर्द की तलाश में थे, उसे कल रात सरहद के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी क्लियर आई है। अब तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मगर पहले नाश्ता कर लो। मेरा दिल इस वक्त कुछ भी खाने पीने का नहीं था, मगर थानेदार का दिल रखने के लिए मैंने चाय के चंद घूंट हलक से उतारे और जाने के लिए खड़ा हो गया। थानेदार मेरे साथ बरामदे तक आया। कहाँ जाओगे? कोई मंजिल नहीं है मेरी, जहाँ कदम उठेंगे उसी तरफ निकल पड़ूंगा। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। थानेदार मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। शायद तुम्हें अपने मुतालिक बात करना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अकरम खान नाम है मेरा। कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो याद रखना। और हाँ, कल जो देहाती तुम्हारे हक़ में गवाही देने के लिए आए थे, अगर वो दोबारा आए तो उन्हें क्या बताऊँ? मैंने पलटकर थानेदार की तरफ देखा। उनसे कहिएगा यहाँ फ़ना होना मेरे नसीब में नहीं था। जहाँ लिखी होगी वहाँ खुद पहुँच जाऊँगा। मेरी तलाश में भटकने की कोशिश ना करें। मैं अकरम खान को वहीं हक्का बक्का छोड़कर थाने की चार दीवारी से बाहर निकल आया। फिर वही पुल और वही दीवार। मैं कस्बे की तरफ जाती पगडंडी के मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। रास्ते में बादलों ने मुझे तन्हा चलते देखकर आपस में सरगोशियाँ की और फिर सारे बादल ज़ोर से गड़गड़ाकर हंसने लगे। शरीर बूंदें एक बेघर बंजारे के साथ आँख मिचौली का खेल खेलने लगी। बादलों की गोद से एक एक करके ज़मीन की तरफ लपकने लगी। बादलों ने बंजारे को भीगते देखकर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और अपनी झोली में बंद सारी शरारती बूंदें उस पर बरसा दी। और फिर मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। वीराने में बरसती बारिश की बूंदों की बोली कोई सुने तो इसे बारिश की तन्हाई पर भी प्यार आ जाए। वो मेरे साथ साथ चल रही थी, मुझसे अटखेलियाँ और ज़िद कर रही थी कि मैं भी दूसरों की तरह इनके शोर से घबराकर किसी दरख्त या ओट की पनाह तलाश लूँ, मगर मैं नहीं रुका। भीगता रहा और बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा। वो बहुत देर तक मुझे याद आती रही और इस अजनबी वीराने के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। ये शायर भी कैसे कैसे ख्याल जोड़ लाते हैं अपनी तख्लील की करिश्माती दुनिया से। ज़िंदगी के हर कदम पर हमें इनके बोल किसी न किसी तौर पर
अपने हाल में जुड़े महसूस होते हैं। घंटा भर भीगने के बाद मुझे सर्दी लगने लगी थी, मगर न जाने मैं कहाँ था, ये कौन सी जगह थी। शाम ढलने वाली थी। कुछ देर बाद किसी बैलगाड़ी वाले ने मेरे करीब से गुजरते हुए आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो सूफियो, मैं पहुँचा दूँ। मैंने इस दयावान से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है। वो कोई पुराना लतीफ़ा याद करके ज़ोर से हंसा। रास्ता तो कहीं नहीं जाता, यहीं पड़ा रहता है दिन भर फ़कीरों, बस मैं ही आता जाता रहता हूँ। मुझे इसकी जिंदा दिली अच्छी लगी। इस दौर में भी अगर कोई अपने मन की उलझने भुलाकर लबों पर एक हल्की सी मुस्कान पर बरकरार रख सकता है तो यकीनन वो दिल वाला है। बैलगाड़ी ने मुझे पक्की सड़क तक पहुंचा दिया, जहां से इक्का दुक्का सवारियां गुजर रही थी, मगर मेरी हालत सर्दी लगने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। रात ढलने से पहले मुझे बुखार हो चुका था। किसी बस वाले ने तरस खाकर मुझे बिठा लिया और बिना पूछे ही एक वीरान से रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। शायद वही बस का आखिरी स्टॉप था। साथ ही उसने स्टेशन की एक चपरासी को मेरा ख्याल रखने का भी कह दिया। बुखार ने मेरे हवास इस बुरी तरह मुतासिर किए थे कि मैं खुद कोई फैसला लेने के काबिल ही नहीं रहा था। रेलवे एहलकार ने मेरी हालत देखी तो मुझे किसी बड़े शहर जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार करवा दिया और टीटी से दरख्वास्त की कि मुझे शहर पहुंचते ही किसी कली या मजदूर से कहलवा कर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा दे। 2 दिन का तवील सफ़र मेरे होश और बेहोशी के वक्फों में यूँ गुजरा कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकी तो मैं भी टीटी को बिना बताए लड़खड़ाता हुआ प्लेटफॉर्म पर उतर आया। मैं मज़ीद इन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। थकन के मारे मेरा बुरा हाल था और गनूद के गुलबे ने मुझे एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठने पर मजबूर कर दिया। जब आने और जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ छुटी तो मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के घड़ियाल के साथ लगे जलते बुझते बरकी बोर्ड पर पड़ी, जिसके ऊपर शहर का नाम लिखा हुआ था। मेरे अंदर एकदम शदीद और कान फाड़ देने वाला शोर सा उठा, जैसे मेरी रूह के सारे तार एक ही झटके में किसी ने झंझना कर रख दिए हों। ये तो मेरा अपना शहर था। हाँ, वही शहर जहाँ मैं पैदा हुआ था, वही शहर जहाँ वो कूचा जाना था, जहाँ वो रहती थी। मैंने घबरा कर उठने और प्लेटफॉर्म से निकलती एक गाड़ी में बैठने की कोशिश की, मगर लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। किसी कली ने आखिरी वक्त पर मुझे संभाल लिया, वरना शायद मैं ट्रेन के नीचे आकर कट जाता। मेरे इर्द गिर्द लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। तमाशा कहीं भी हो, तमाशबीन मिल ही जाते हैं। वैसे भी हमें तमाशा देखना अच्छा लगता है। वो सब मुझे बुरी तरह झाड़ पिला रहे थे और इस हिमाकत पर डांट रहे थे। कुछ ने मुझे खुदकुशी के इरादे के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देने का मशवरा भी दिया। खुदकुशी भी कितना अजीब जुर्म है। जुर्म का इरादा हो या अगर जुर्म नामुकम्मल रह जाए तो इसके लिए कड़ी सज़ा है, मगर यही जुर्म अगर मुकम्मल हो जाए तो दुनिया का हर कानून इसके सामने बेबस हो जाता है। इतने में किसी शासा की आवाज़ हुजूम में उभरी, हटो दूर यहाँ से, जाओ अपना अपना काम करो तुम सब लोग। मैंने घबरा कर नज़र उठाई तो मेरा दिल ज़ोर से धड़का। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कभी कभी हमारे खदशात हकीकत का रूप धारने से किसी कदर अजलत से काम लेते हैं, हमारी सोच के परवास से भी तेज़। जल्दबाज अंदेशे मुझे यही खदशा था कि यहाँ मुझे अपना कोई पुराना जानने वाला ना मिल जाए। और ठीक उसी वक्त भीड़ को ढकेल कर अंदर आने वाले ने मेरा अंदेशा सच कर दिया था। आने वाला खानू था। कुछ देर के लिए तो वो मुझे देखकर गमसुम ही रह गया। खुद मैं भी इसे यहाँ शहर के प्लेटफॉर्म पर देखकर हैरतज़दा था। खानू दौड़कर मुझसे लिपट गया और रोने लगा। क्यों जुल्म करते हो हम गरीबों पर साई, क्यों बार बार मुझे अकेला छोड़ जाते हो। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे खुद से अलहदा किया, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आसपास खड़े लोग हैरत से हम दोनों को देख रहे थे। खानू ने हस्बे आदत किसी हवलदार की तरह सबको डांटा, जाओ यहाँ से बाबा जाओ। क्या मुस्तफ़ा कुरैशी की कोई फिल्म चल रही है जो तुम सारे यूं मुंह खोल कर खड़े देख रहे हो। जाओ काम करो अपना अपना। शुक्र करो साई जी इधर आ गया है। अब देखना कैसे तुम सबकी किस्मत बदलती है। चलो अब भागो सारे यहाँ से।
धीरे धीरे भीड़ छुटने लगी। खानू ने मुझे बताया कि उसके हालात ज़रा बेहतर हुए तो बीवी ने ज़िद की कि अब उन्हें बच्चों की तालीम के लिए ये छोटा कस्बा छोड़कर किसी बड़े शहर मुंतकिल हो जाना चाहिए। लिहाजा खानू ने कुछ अर्सा कबल किसी से सिफारिश करवा कर यहाँ के रेलवे स्टेशन पर अपना छोटा सा कैबिन बना लिया और अब वो अपनी बीवी बच्चों समेत इसी शहर में मुंतकिल हो चुका था। जाने मेरी किस्मत के खाली कशकोल में मुकद्दर बार बार वही पुराने सिक्के क्यों डाल देता था। मुझे खानू के खुलूस पर कोई शक नहीं था। वो सीधा साधा बेलौट इंसान मेरे लिए अपनी जान से भी गुजर सकता था, मगर वो मेरा नादान दोस्त था। वो मुझे शायद किसी दाना दुश्मन की तलाश थी। मुझे शायद किसी दाना दुश्मन की तलाश थी। खानों का खोका यहाँ भी खूब चलता था और उसकी अपनी आदत के मुताबिक यहाँ भी सब ने अपना खामखा का रौब जमा रखा था। खानों ने थोड़ी देर ही में प्लेटफॉर्म के शेड से परे खुले आसमान तले एक बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे मेरा बिस्तर बना दिया। फ़कीर का ठिकाना भी भला क्या ठिकाना होता है। एक फटा पुराना छप्पर जो ना धूप रोक सकता है ना बारिश। दरख्त के नीचे यहाँ भी पक्की ईंट और सीमेंट से बने एक गोल चबूतरे ने बरगद की जड़ों को चारों तरफ से घेर रखा था, बिल्कुल मेरे गमों की तरह जो हर लम्हा मेरे गिर्द अपना घेरा डाले रखते थे। रात को घर जाने से पहले खानू कुछ देर मेरे पास रुका और मेरी खस्ता हाली देखकर घबरा गया। तुम्हें तो शायद शदीद बुखार लगता है जोगी साई। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थकन है बहुत लंबे सफ़र की। तुम जाओ, बीवी बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे अभी जागना है। इस शहर का आसमान और ये तारे मेरे पुराने दोस्त हैं। बहुत सी बातें करनी है इनसे मुझे आज रात। न चाहते हुए भी खानू मजबूरन वहाँ से उठकर चला गया, मगर इसके जाते ही जाने क्यों मुझे ये एहसास सताने लगा कि मैं कुछ देर मज़ीद रोक लेता तो अच्छा था। मेरे लिए ये एहसास ही बड़ा जानलेवा था कि मैं अपने ही शहर में तन्हा हूँ, रेत ईंटों और सीमेंट की बनी चंद इमारतों और सड़कों से परे। शायद वो भी इसी तारों भरे आसमान तले जाग रही होगी। शायद अपनी आर्ट गैलरी में कोई मुजस्समा तराश रही होगी, या फिर शायद अपनी छत पर अपनी पसंदीदा ज़दा फूलों वाली नेवी ब्लू शॉल पहने हाथ में कॉफ़ी का मग थामे मेरी तरह सितारों से बातें कर रही होगी। ये आसमान भी तो इसकी शाल की तरह था। मेरी आंखें भीगने लगी तो मुझे अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास होने लगा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हम खुद अपना सामना करने से भी कतराते हैं। मैं भी सारी रात खुद से भागता रहा। सुबह तक मैं मज़ीद निढाल हो चुका था और जब दिन की रिवायती भीड़ और चहल पहल का दौर शुरू हुआ तो हस्बे मामूल सबसे पहले ज़ईफ़ अल अकीदा लोग ही मेरे पास जमा होने लगे। शायद इसमें मेरी पुरानी शोहरत का भी ज़रूर कुछ हिस्सा रहा होगा, क्योंकि रेलवे के जिन एहलकारों की ट्रेन ड्यूटी का रूट शकरगढ़ रहा था वो मुझे पहले से जानते थे और उन्होंने मेरी नाम नेहाद करामात के बहुत किस्से सुन रखे थे। स्टेशन मास्टर ने आते जाते लोगों को यूं ठिठक कर दरख्त के करीब जमा होते देखा तो वो अपने दफ्तर से बाहर निकल आया और झिड़क कर पूछने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है ये मजजूब? स्टेशन मास्टर की आवाज़ सुनकर रेलवे के छोटे मोटे एहलकार इधर उधर बिदक गए। स्टेशन मास्टर ने मुझे गौर से देखा। कौन हो तुम? और क्या तुम जानते नहीं कि रेलवे की सरकारी ज़मीन पर कोई भी मुस्तकिल या आर्जी बसेरा डालना ममनू है? मैं बमुश्किल अपनी जगह से खड़ा हो गया। बसीरे भी भला कभी ममनू और गैर ममनू होते हैं जनाब? शायद मकीन ममनुआ या गैर ममनुआ होते हैं। मैंने जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर बुखार की थकन और नकाहत की वजह से एक ज़ोरदार चक्कर आया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टेशन मास्टर ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे थामने की कोशिश की। अरे अरे, संभल के भई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत नासाज लगती है। स्टेशन मास्टर की आवाज़ पर कुली दौड़े चले आए और उन्होंने मुझे सहारा देकर दोबारा मेरे मस्कन पर बिठा दिया। मैंने स्टेशन मास्टर को तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद भी यहाँ से जाना चाह रहा था। आप फिक्र ना करें, ज़्यादा देर नहीं टिकूँगा यहाँ पर। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर निदामत के आसार थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, तुम तो जानते हो।
लोग इसी तरह छप्पर डालते हैं और धीरे धीरे सरकारी ज़मीन पर पहले पक्का झोपड़ा और फिर चारदीवारी खड़ी करके कब्जा कर लेते हैं। बतौर स्टेशन मास्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं प्लेटफॉर्म और स्टेशन की हदूद में किसी भी नाजायज़ तजाविज़ को रोकूं, मगर तुम इस वक्त इस काबिल नहीं हो कि अपने बलबूते पर एक कदम भी चल सको। कुछ दिन आराम कर लो, तबीयत संभल जाए तो चले जाना। मैंने थककर आंखें मूंद ली। आपकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, मगर ये शहर मुझे काटने को दौड़ता है। आप एक एहसान और कर दें मुझ पर, यहाँ से कहीं बहुत दूर दराज जाने वाली किसी गाड़ी पर सवार करा दें मुझे। इतने में स्टेशन मास्टर के दफ्तर का एक मातहत वहाँ पहुँचा। सुपरिटेंडेंट ऑफिस से फ़ोन है आपका साहब। स्टेशन मास्टर ने सर हिलाया और जाने से पहले एक लम्हे के लिए मेरे पास रुका। एजाज नाम है मेरा, फ़िलहाल तुम आराम करो, मैं ज़रा दफ्तर के मामलात निपटा लूँ, तुम्हारे जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। ज़रा सब्र से काम लो। स्टेशन मास्टर पलट गया। अब मैं इसे क्या बताता कि मुझे ज़िंदगी में कड़वाहट की इस कदर आदत हो चुकी है कि अब मीठे की आदत ही नहीं रही, फिर चाहे वो सब्र का फल ही क्यों ना हो। कुछ देर बाद एक रेलवे एहलकार बुखार के शरबत की बोतल और चंद गोलियां मुझे थमा गया। ये दवाइयाँ स्टेशन मास्टर साहब ने भेजी है, जल्दी से ये गोलियां और शरबत गटक जाओ। हमारे एजाज साहब ने डिस्पेंस का भी कोर्स कर रखा है। यहाँ सबकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वो खुद ही करते हैं। शाम को इनकी बैठक में खूब हुजूम रहता है। वो बातों नहीं न जाने क्या कुछ कहता रहा और तब तक वहाँ से नहीं हिला जब तक मैंने दवा की खुराक ले नहीं ली। कुछ लोग अपने लफ्ज़ इतने बेदरी क्यों लुटाते रहते हैं, जाने मुझे हमेशा से ऐसा क्यों लगता था कि लफ्ज़ अदा होने के बाद हमें खाली कर जाते हैं। कुछ देर में खानू आ गया और अपना कैबिन खोलने के बजाय सीधा मेरी तरफ चला आया। साई जी, वो कालू ठेले वाला बता रहा था कि अपने स्टेशन मास्टर साहब आए थे तुम्हारी तरफ। सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर है। वो अपना फ़र्ज़ पूरा करने आए थे, अच्छे इंसान हैं। खानू के चेहरे पर छाई फिक्रमंदी की लकीरें छिड़ गई और वो वहीं खड़े खड़े एजाज साहब की शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने लगा कि देखने में तो स्टेशन मास्टर बहुत सख्त नज़र आते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं, सब मुलाजमीन का बहुत ख्याल रखते हैं, वगैरह वगैरह। जाने ये ऊपर से सख्त नज़र आने वाले अक्सर अंदर से इतने नरम और नेक दिल क्यों होते हैं? शायद ये सारी दुनिया ही ऐसे तजादात का मजमुआ है। मैं दिन भर वहीं मुंह ढापे पड़ा रहा। नकाहत और बीमारी भी कितनी बड़ी माजूरी होती है। या तो हमारे दिल और दिमाग को इतनी कुव्वत परवाज़ नहीं दी गई होती, या फिर हमें इस कमज़ोर जिस्म और कुव्वत इरादी के ताबे ना किया गया होता कि हम अपने इरादों की तकमील की ख्वाहिश में बस फड़क कर ही रह जाए। मैं भी सारा दिन स्टेशन छोड़कर कहीं दूर निकल जाने के अपने कमज़ोर इरादे से लड़ता रहा, मगर मेरे लागर जिस्म ने मेरा साथ ना दिया। शाम को एजाज साहब ने भी दूसरा फेरा डाला और हालचाल पूछकर जाते जाते जाने क्या सोचकर दोबारा मेरी तरफ पलट आए। बातचीत से तो तुम काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये जोक क्यों ले रखा है? भाई माफ़ करना, मैं इस पीरी फ़कीरी पर एतबार नहीं करता। आजकल के इस मुनाफिक दौर में असल पीर फ़कीर भला कहाँ पाए जाते हैं? एजाज साहब के लहजे में तलखी घुली हुई थी। मैंने तायीद की, ठीक कहते हैं आप। काश ये छोटी सी बात इस ज़ाहिर परस दुनिया को भी समझ आ जाए कि सिर्फ हुलिया दरवेशी की ज़मानत नहीं होता, दीवाने और मजजूब में बड़ा फ़र्क होता है। एजाज साहब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आदमी दिलचस्प लगते हो, मौका मिला तो कभी तफसीलात से बात होगी। तुम आराम कर लो। स्टेशन मास्टर के जाते ही दूर अपने ठेले पर बेचैन खड़ा खानू लपक कर मेरे करीब आ गया। क्या कह रहे थे स्टेशन मास्टर साहब? मेरे मुतालिक तो कुछ नहीं कहा। हाँ, कह रहे थे कि ये खानू सारा दिन इधर उधर लगाता रहता है, दिल लगाकर काम नहीं करता, वक्त ज़ाय करता है। सोच रहे हैं कि तुम्हारे ठेके का लाइसेंस मनसूख कर दे। मेरी बात सुनकर खानू के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बोल रहे हो जोगी साई? मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ, तुम मेहनत कम बातें ज़्यादा करते हो। आज से कोशिश करो कि उन्हें तुमसे दोबारा शिकायत ना हो। खानू ने जल्दी से सर हिलाया और कानों को हाथ लगाते हुए जल्दी से अपने ठेले की जानिब पड़ गया और मैंने सुकून से सर टिका लिया। मैं जानता था कि अब रात गए तक काम में जुटा रहेगा मेरा वो नादान दोस्त।
शाम ढली तो मेरे दिल के अंधेरे बढ़ गए और स्टेशन रोशनियों से जगमगाने लगा, मगर जो मेरे तारीके दिल को उजाला कर सकता था, वो उजाला कहाँ था मेरी किस्मत में। खानू बेचारा दिन भर काम में जुटा रहा। मैंने सोच रखा था कि यहाँ से जाते हुए इसे बताकर जाऊँगा कि मैंने इसकी नाज बर्दारी और खिदमत गुजारी से बचने के लिए ही झूठ बोला था। मैं वो पत्थर था जिससे टकराने वाला पुजारी बदले में सिर्फ जख्म ही पा सकता था। रात हुई तो स्टेशन मास्टर साहब हज़म मामूल स्टेशन का एक आखिरी जायज़ा लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर सारे मौजूद अहलकारों को हिदायत देते नजर आए, मगर जाने की उस रात मुझे एजाज साहब की चाल और आवाज़ में वो बाकपन और कड़क मफकूद महसूस नहीं हुई जो इनकी शख्सियत का खासा हिस्सा थी। मेरे करीब से गुजरते हुए वो रुक गए। तुम सोते नहीं हो क्या? तबीयत अब कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ, बस नींद आते आते आती है। वो थके हुए अंदाज में वहीं चबूतरे पर मेरे करीब ही बैठ गए। हाँ, ठीक कहा तुमने, कभी कभी तो नींद भी नखरीली शहजादी बन जाती है। आप आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक है? उन्होंने एक गहरी सांस ली। हाँ, अब तो सब ठीक ही समझो। वो कहते हैं ना, दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा हो जाता है। तुम यहाँ नए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि आज का दिन बड़ा भारी गुजरता है मुझ पर। पुराने मुलाजमीन सारे वाकिफ़ है मेरी कहानी से। मैंने गौर से इस टूटे हुए इंसान की तरफ देखा। हमारे आसपास बिखरे इन हज़ारों लाखों इंसानों में से हर एक अपने अंदर कितना गम छुपाए हुए है, कितना दर्द दबाए हुए बैठा है, मगर हम खुद गर्जों को अपने सिवा दूसरा कोई नज़र ही कब आता है। मगर अगर मुनासिब समझे तो मुझे बता सकते हैं। एजाज साहब ने लंबी गहरी सांस ली। बस बीवी की बीमारी ने परेशान कर रखा है। उस बदनसीब ने भी कम दिन ही खुशी देखी है। अब तो सारा वक्त बिस्तर ही पर पड़ी रहती है। हमारी इकलौती बेटी थी सुरैया। बचपन से ही हम दोनों की जान लाड़ और नाजों से पली। स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर मजमून हर मुकाबले में अव्वल। चंदे आफ्ताब चंदे महताब, सच पूछो तो इसकी खूबसूरती से हम दोनों मियाँ बीवी कभी कभी खौफजदा हो जाते थे। इसलिए जल्द ही उसके हाथ पीले करके रुखसत करने के मंसूबे बनाते रहते थे। बहुत से रिश्ते आए, मगर मुझे ख़ास तौर पर किसी ऐसे रिश्ते की तलाश थी जहाँ सास नंदों का झमेला भी कम हो और लड़का माशी तौर पर भी काफ़ी मजबूत हो। हमने सुरैया को बहुत नाजों से पाला था और हमें ये डर था कि वो रिवायती सास नंदों की डांट टपट और सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आखिरकार रिश्ता लाने वाली ने एक ऐसे लड़के के बारे में बताया जो कुछ अर्सा पहले ही बैरून मुल्क से काफ़ी कुछ कमाकर दोबारा अपने मुल्क मुंतकिल हुआ था। अकेला रहता था और यहाँ रिश्ते का भी ख्वाहिशमंद था। मुझे लगा जैसे कुदरत ने ये रिश्ता मेरे सब्र के बदले ही भेजा है। हमने हर तरह से छान फटक कर ली। लड़का वाकई बहुत शरीफ और ख़ानदानी था और सुरैया की तस्वीर देखकर तो उसने रिश्ते वाली का दर ही पकड़ लिया था कि अब वो रिश्ता करेगा तो हमारी सुरैया से, वरना सारी उम्र कुंवारा ही रह जाएगा। लड़के का नाम कलीम था, मगर मेरी बीवी इस रिश्ते को कबूल करने में ज़रा हिचकिचा रही थी। मैंने हैरत से एजाज साहब की तरफ देखा। मगर क्यों? एजाज साहब ने नज़रें झुका ली। दरअसल लड़का कुछ कम सूरत था। हमारी सुरैया की दूध जैसी शफाफ रंगत के सामने कलीम का गहरा सानुला रंग और नैन नकोश बहुत हीच महसूस होते थे। एजाज साहब की बात सुनकर मुझे एक ज़ोर का झटका लगा। सुरैया ने कलीम को देखा था? मेरा मतलब है इसका क्या फ़ैसला था इस बारे में? सुरैया का फ़ैसला वही था जो किसी भी शरीफ मशरकी घराने की लड़की का हो सकता है। उसने ये हक़ अपने वालिदैन को तफवीज़ कर दिया था। बाला आखिर ये हर पहलू पर गौर करने के बाद कराए कलीम के नाम ही खुला और हमारी लाडली हमारी दुआओं और आंसुओं के हिसार में कलीम के साथ रुखसत हो गई। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। फिर आप इतने उदास क्यों हैं? इंसान का तो अंदर खूबसूरत होना चाहिए कि बैरूनी बदसूरती की तो आदत पड़ ही जाती है। मुझे लगा ये सवाल मैंने एजाज साहब से नहीं खुद अपने आप से किया है। एजाज साहब ने लंबी गहरी आह भरी।
हाँ, मेरी सुरैया ने पहले दिन ही से हमारी खुशी के लिए कलीम को पूरे दिल से कबूल कर लिया था। कलीम तो पहले ही से सुरैया के प्यार में दीवाना था, मगर मैंने बेचैनी से पहलू बदला। मगर क्या? मगर ये दुनिया वाले भला कब किसी को फलता फूलता और खुश देख सकते हैं? कलीम और सुरैया जिस महफिल में भी जाते और जहाँ से भी गुजरते, इनकी जोड़ी को देखकर लोग मानी खैज इशारे करते, तंजिया मुस्कुराहटों के तबादले होते, पहलुए हूर में लंगूर जैसे फिक्रे के सजाते। तंग आकर कलीम ने सुरैया को कहीं ले जाना ही छोड़ दिया था, मगर लोगों की ज़बान को कौन रोक सकता है। कलीम अपनी महरूमियों का गुस्सा सुरैया पर उतारने लगा। उसके कान में किसी ने ये बात डाल दी थी कि ज़रूर सुरैया के किरदार में कोई खोट या कमी होगी, वरना इस जैसी परी चेहरा लड़की कलीम जैसे कमसूरत को क्यों कबूल करती। कलीम का जुनून बढ़ता ही गया और सुरैया की खूबसूरती ने उसे नफसियाती मरीज बनाकर रख दिया। इसे गली मोहल्ले हत्ता के शहर का हर बंदा अपना मजाक उड़ाता महसूस होने लगा। सुरैया की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई। मुझसे और सुरैया की माँ से एक बड़ी गलती हो गई थी। रिश्ता हमेशा जोड़ वालों में करना चाहिए, फिर चाहे ये जोड़ माशी हालात का हो या सूरत का। बेजोड़ रिश्ते कभी ज़्यादा देर चल नहीं पाते। कलीम सुरैया पर शक करने लगा। ज़रा सी बात पर वो उसे धुनक कर रख देता। और फिर एक दिन सुरैया इस हालत में घर वापस आई कि उसका चेहरा और बदन नील नील था। और फिर एजाज साहब की कुव्वते गोयाई जवाब देने लगी। मैंने बेताबी से पूछा, फिर क्या हुआ? और फिर सुरैया के आने के 2 रोज़ बाद कलीम ने उसे तलाक भिजवा दी। मेरी आवाज़ हलक में अटक सी गई। तलाक? हाँ, तलाक। 3 साल पहले हमारी सुरैया घर वापस आ गई, मगर सुरैया घर वापस आ गई थी। बहुत साबिर शाकर थी मेरी बेटी, किसी से कोई शिकवा नहीं करती। इसकी माँ नफसियाती दबाव और शुगर समेत कई बीमारियों का शिकार होती गई, मगर सुरैया सहती रही। फिर एक दिन चुपचाप आंखें मूंद कर हमेशा के लिए हमें छोड़ गई। मुझे यूँ लगा जैसे एजाज साहब ने कोई कंद छुरी ठीक मेरे कल्ब में उतार दी हो। क्या सुरैया मर गई? हाँ, आज उसकी 3री बरसी है। मुझसे मज़ीद कुछ नहीं कहा गया। एजाज साहब उठकर चले गए। मुझे लगा वो मेरी अपनी कहानी सुनाकर पलट गए थे। मैं तो समझा था कि दुनिया में बस मैं ही इन अजाबों का शिकार हूँ, मगर यहाँ तो हर कदम पर एक परिजात किसी नए रूप में नए नाम के साथ धरना दिए बैठे मिलता है। एजाज साहब ने ठीक ही कहा था, जोड़े हमेशा जोड़ वालों के भले लगते हैं। अच्छा हुआ मैं एनी की ज़िंदगी से चुपचाप निकल आया। हम दोनों भी तो इसी जालिम दुनिया के बासी थे। एनी मुझे कबूल कर भी लेती तो ये जग वाले हमेशा हमें जीने ना देते। यहाँ रूप का बदल सिर्फ रूप है। तराजू के एक पड़ले में हुस्न हो तो दूसरा बाट तभी उसे मुतवाजन कर सकता है जब वो खुद भी हसीन हो। सारी रात मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी सनसनाहट होती रही, जैसे कुदरत ने मेरी कहानी का अंजाम किसी दूसरे की ज़बानी मुझ तक पहुँचा दिया हो। जाने कब मेरी आँख लग गई और फिर खानू की हल्की हल्की आवाज़ ने मुझे दोबारा जगा दिया। सुबह हो चुकी थी। खानू मुझे बता रहा था कि साई, ये बीबी कब से आपके जागने का इंतज़ार कर रही है। कहती है साई का बड़ा नाम सुना है, दुआ लेने आई है। मैंने चौंक कर सामने बैठी लड़की को देखा और एक लम्हे में ही मेरे लिए आसमान ज़मीन पर ढह गया और ज़मीन फलक से जा मिली। मेरे सामने ऐनी बैठी हुई थी। हाँ, मेरी मुजस्समा साज, वही कुर्रतुल ऐन, मगर इसके आँखों पर यह सियाह चश्मा क्यों लगा हुआ था? अभी तक मैंने खानू को इशारा किया कि वो लड़की से कहे चश्मा उतार दे, मगर खानू जा चुका था। मैंने धीरे से भारी आवाज़ में कहा, बीबी, अपने चेहरे से अंधेरे का ये पर्दा हटा दो ताकि मैं तुम्हारी आंखों में झांककर तुम्हारी रूह के ज़ख्म देख सकूं। मगर वो रो पड़ी। नहीं साई जी, मेरी आंखें बेनूर हैं। आप इनमें झांक कर भी मेरे सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे देख पाएंगे। मैं ज़ोर से चिल्ला उठा, क्यों? तुम्हारी आंखें अब तक बेनूर क्यों है? अगर दुआ ही करवानी है तो अपनी बीनाई की दुआ करवाओ। ऐनी नज़रें चुरा गई। नहीं साई जी, नहीं साई, जिसको देखने के लिए मुझे बसारत चाहिए थी वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं बीनाई का क्या करूँगी? मैं इसकी बात सुनकर सिसक उठा। वो भी रोती रही। फिर अचानक मेरे कानों में खानू की आवाज़ गूंजी, साई जी, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई बुरा सपना देखा है? मैंने एक झटके से आंखें खोल दी।
खानू मुझ पर झुका हुआ मेरे गालों से मेरे आंसू पोंछ रहा था। गोया मैं वाकई ख्वाब देख रहा था और रो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खानू को समझा बुझाकर काम पर भेजा, मगर खुद मेरा चैन और सुकून मजीद बर्बाद हो गया था। कुछ ख्वाब हमें किस कदर बेसुकून कर जाते हैं। सपने के पिंजरे में बंद ये दिल एकदम ही हर दीवार, हर रुकावट तोड़कर बाहर निकलने को बेताब हो गया। मुझे लगा जैसे वो ख्वाब अधूरा रह गया हो। शायद एनी की आंखें वापस मिल चुकी होगी। मेरी आवाज़ पहचान कर और मेरे चेहरे को देखकर उसने मुझे ना पहचानने के लिए ये सारी कहानी गढ़ी होगी। मुझे खानू पर शदीद गुस्सा आने लगा, जिसने दरमियान में मेरी नींद तोड़कर मुझे ख्वाब के आखिरी हिस्से और अंजाम जानने से रोक दिया। सकीना ने कहा था कि मोहब्बत में एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे ख्वाब सच्चे होने लगते हैं। कुदरत ने एक ही रात में मुझे 2 इशारे दिए थे, पहला सुरैया और कलीम की कहानी सुनाकर और दूसरा ये अधूरा ख्वाब दिखाकर। यकीनन कुदरत मुझे ये जताना चाह रही थी कि एनी अगर बीनाई मिलने के बाद मुझे देख लेती तो वो ज़रूर रो रो कर खुदा से यही शिकवा करती कि इस चेहरे को देखने से बेहतर था कि इसे दोबारा बसारत ही ना मिलती, वो अंधी ही रहती तो अच्छा था। मेरे अंदर चलते झकड़ तेज़ होने लगे, जैसे वाकई एनी ने मुझे देख लिया हो। मेरी हालत शाम तक इतनी बिगड़ गई कि सांस भी अटक अटक कर आने लगी। खानू ने मुझे यूं तड़पते देखा तो बिना कुछ कहे एक जानिब भाग गया और घंटा भर बाद शहर के एक मुस्तंद डॉक्टर की दवाओं का बक्सा उठाए उसके आगे आगे भागता हुआ नमूदार हुआ। डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी और तशवीश से खानू की तरफ देखा। तुम्हारे साई की हालत तो बड़ी ख़राब है। मैं दवा की 3 खुराकें दिए जा रहा हूँ, मगर हो सके तो साई को शहर के बड़े अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करो। खानू ने तेज़ी से सर हिलाया, मगर वो अंदर से जानता था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं टलने वाला। अगर अगले रोज़ बादल फिर टूटकर बरसे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी, जैसे सीने की कैद से आज़ाद होने में इसे बहुत सी सलाखों से टकरा कर बाहर निकलना पड़ रहा हो। मेरी नज़र धीरे धीरे पतराने लगी तो खानू ने रोते हुए मेरा हाथ थाम लिया। चलो साई, एक बार मेरी बात मान लो, चलो किसी बड़े अस्पताल चलते हैं। मैंने बरसती बारिश की बूंदों में खानू के आंसू पानी में मिलकर पानी होते देखे और मुस्कुरा दिया। मेरी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। क्यों ढूंगी कहीं के, ज़रा सी बीमारी ने ही तुम्हारे साई की करामात पर तुम्हारा यकीन और एतमाद चटका दिया। अभी कल तक तुम सारे इलाके में सबसे कहते फिरते थे कि तुम्हारा जोगी साई अपनी दुआ से हर बीमारी, हर रोग का इलाज कर सकता है, और आज जब खुद तुम्हारा साई बीमार पड़ा तुम उसे शहर के बड़े और तजुर्बेकार डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रहे हो। अगर मेरी दुआओं में बाकी लोगों के लिए इतना असर होता तो क्या आज मेरी अपनी बीमारी एक फूंक ही में हवा ना हो जाती। तेज़ बारिश में भीगती एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई तो एक हलचल सी मच गई। कुछ मुसाफिर उतरे और कुछ ट्रेन पर सवार हो गए। मैंने दूर स्टेशन के बैरूनी गेट से एक नौजवान जोड़े को अंदर आते देखा। मर्द तेज़ बारिश से खुद को बचाते हुए किसी की तलाश में बरामदे की जानिब बढ़ गया। मेरी लंबी जनाधारी बालों की लटें भीग कर मेरे चेहरे के गिर्द फैल चुकी थी। मैं सर झुकाए यूं मराकबे में पड़ा हुआ था, जैसे अपनी आखिरी सांस निकलने का खुद इंतज़ार कर रहा हूँ। अचानक मेरे करीब ही सियाह लिबास में किसी नाजुक से सरापा का हेवला उभरा और वो मेरे करीब बैठ गई। खानू ने इसे दबे लफ्ज़ों में मेरी बीमारी और बिगड़ती हालत के बारे में बताया, मगर वो बरसती बारिश में यूं ही धरना दिए बैठी रही। खानू को मजबूरन वहाँ से उठकर जाना पड़ा ताकि वो तन्हाई में मुझसे अपनी मन्नत बयान कर सके। नकाहत और गनूदगी से मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी, मगर जान यूं अटकी हुई थी जैसे ज़िद पर अड़ी हो। और फिर वो हल्का सा खंखार कर बोली, तो इसकी मुतरन्नुम आवाज़ ने मेरे वजूद में छुपी सभी खुफिया घंटियों को झंझोड़ कर रख दिया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द ज़लज़ला आ गया हो। मैं उस मीठी आवाज़ को कैसे भूल सकता था। हाँ, ये उसी की आवाज़ थी जिसकी सांसों की आहट भी मैं सुन सकता था। मेरा ख्वाब सच होने का वक्त आ गया था। मुझे पता है कि आप अपने इर्द गिर्द ख्वातीन की मौजूदगी पसंद नहीं करते और ना ही किसी औरत से हम कलाम होना आपको अच्छा लगता है, मगर मैं आज बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। कई साल से भटक रही हूँ, दर बदर मेरा कोई अपना खो गया है। आपकी दुआ का बड़ा चर्चा
सुना है मैंने, आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरी दुआ मेरे सामने बैठी मुझे दुआ करने का कह रही थी। वो बेचैनी और परेशानी में अपनी खूबसूरत उंगलियों के हस्ब आदत बार बार आपस में जोड़ खोल रही थी। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी मेरा चेहरा छूकर एक मुजस्समा तराशा था। मेरी झुकी नज़र ने उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखी। मैं खामोश रहा। वो मुझे पहचान नहीं पाई थी, पहचानती भी कैसे? उसने आज तक मुझे देखा ही कब था? मेरी सांस उखड़ने लगी। मुझ में इसके चेहरे को नज़र भर कर देखने की भी हिम्मत ना थी। मेरी रुकती सांसों की आवाज़ सुनकर वो घबराकर मेरे और करीब आ गई। आप ठीक तो है ना? वक्तन मेरी नज़र इसकी आंखों पर लगे काले चश्मे पर पड़ी तो मेरे अंदर बैक वक्त कई झक्कड़ चलने लगे। हस्ब तौका एक चश्मा इसकी खूबसूरत सुरमई आंखों का पहरेदार बैठा था। कहीं खुदा न खास्ता ऐनी की आंखों का ऑपरेशन वाकई नाकाम तो नहीं हो गया? तेज़ बारिश इसका नाजुक वजूद भिगो रही थी। मेरा जी चाहा कि मैं इसके सामने खड़े होकर इसके वजूद के लिए छतरी बन जाऊं, मगर मैं तो खुद किसी कमज़ोर पत्ते की तरह लरज़ रहा था। वो कुछ देर यूं ही दो जानों बैठी भीगती रही और फिर वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो जैसे। इसे आवाज़ देकर रोक लेने की ख्वाहिश को मैंने न जाने कैसे किस तरीके से रोक लिया। बस ज़बान दांतों तले दाब ली। मुड़ते हुए अचानक पानी में इसका पाँव फिसला और वो डगमगाई। मैंने तड़प कर इसे गिरने से रोकने की कोशिश के तौर पर आगे बढ़ा। इसके हाथ किसी सहारे की तलाश में फिजा में लहराए और मेरे चेहरे को छू गए। मैं घबराकर पीछे हटा। वो कुछ लम्हों के लिए हैरत और सदमे से शिद्दत में रह गई और फिर उसने बेताबी से दोबारा मेरे चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी और ज़ोर से चिल्लाई, परिजात, ये आप ही हो ना? आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? मैं अपना चेहरा हाथों में छुपाए वहाँ से उठकर चंद कदम भागा, लेकिन मुझ में भागने की हिम्मत और ताकत होती तो फिर रोना ही किस बात का था? मैं लड़खड़ा कर यूँ गिरा जैसे कोई किसी की नज़र से गिरता है, मगर मुझे दुनिया की नज़र से गिरने की परवाह ही कब थी? मुझे तो बस इस एक निगाह से बचना था कि जिसमें कभी मेरा एक मकाम था। मुझे ज़माने की हर फना कबूल थी, मगर इसकी नज़र में नफ़रत या रहम और हमदर्दी की झलक मेरे लिए दुनिया की हर मौत से कहीं बढ़कर कज़ा थी। मैंने खुद को पूरी तरह समेट कर छुपा लिया। अचानक मेरे कानों में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे परिजात साहब? मैं आपको इतना कमज़ोर नहीं समझता था। डॉक्टर अदनान मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था। आसपास चलते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। ऐनी वहीं दूर बैठी रो रही थी। मैंने अदनान से मन्नत की, मुझे जाने दो अदनान। इसकी जिस एक नज़र से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी, वो नज़र मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निढाल और बड़ा घायल हूँ अदनान, मुझे और ज़ख्मी ना करो। मेरा दम मेरे इस आखिरी भरम के साथ निकल जाने दो। अदनान की आवाज़ लरज़ रही थी। इस एक नज़र का इतना ही खौफ था तो फिर आपने ऐनी से मोहब्बत क्यों की थी? नहीं, ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। अदनान ने मेरे लरजते हाथ थाम लिए। मोहब्बत नहीं की तो फिर ये जोग त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों? कमाली ने अमेरिका से वापसी ही पर हमें सब बता दिया था। काश आप मुझसे ये बात ना छुपाते। और फिर हर गिरह खुद खुलती गई। आपने मेरी मोहब्बत की वजह से अपने आप को इस हद तक बर्बाद कर लिया परिजात। आखिर क्यों? ऐसा कौन करता है? छीन लेते उसे मुझसे। उस पर सबसे ज़्यादा हक इस सारी दुनिया में सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे सौंप दिया, सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से कि वो आंखें मिलने के बाद आपको कबूल नहीं करेगी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि वो ज़िंदगी के इतने अहम मोड़ पर अपने फैसले कैसे करेगी। उसने आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मान दिया था। उसके कितने भरम आपसे जुड़े थे और आप इसको बीच मझधार में छोड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि वो आपके बगैर कैसे चल पाएगी। मैंने अपनी सांसें जमा की। मैं इसकी नई रंगों से भरी दुनिया को अपने वजूद की कालिक से सियाह नहीं करना चाहता था। सिर्फ तुम ही इसके काबिल थे। मैंने सिर्फ तुम्हारे भरोसे इसे छोड़ दिया था। मैं जानता था अगर मैं इसका हाथ मांगता
तो वो मुझे देखकर भी शायद इनकार ना करती, क्योंकि उसकी रूह मेरे अनगिनत एहसानात के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन मुझे किसी एहसान का बदला नहीं चाहिए था अदनान। मेरी मंजिल तो बस एक नज़र थी, इसकी प्यार भरी एक नज़र। अदनान ने हतमी लहजे में कहा, ठीक है, अगर आपको नज़र की पहचान का इतना दावा है तो आज ये भरम भी आजमा लेते हैं। वो आ रही है, देखते हैं आपको देखकर इसकी नज़र क्या कहती है। आज आपके मुकद्दर की वो नज़र खुद फैसला करेगी। जब आप हस्बे वादा ऑपरेशन से पहले न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे तो एनी ने अपनी आंखों के ऑपरेशन से इनकार कर दिया था। वो जान गई थी कि आप क्यों नहीं आए। मैंने आपकी कसम देकर उसका ऑपरेशन तो करवा दिया, मगर बीनाई मिलने के बाद भी उसने अपनी आंखों से आज तक वो सियाह चश्मा लगा रखा है। मैं चिल्ला उठा, मगर क्यों? तुमने उसका साथ निभाने का वादा किया था मुझसे। तभी एनी की आवाज़ मेरे करीब से उभरी, वादे तो आपने भी बहुत किए थे दोस्ती निभाने के परिजात। आप ये कैसे भूल गए कि मेरा आपसे रूह का रिश्ता था, और जब रूह के रिश्ते जुड़ जाए तो चेहरे बेमानी हो जाते हैं। आपको मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं था? बस इतना ही जानते थे आप मुझे? खानू ने सूरत हाल की संगीनी को महसूस करते हुए लोगों को परे धकेल दिया था। मैं वहीं ज़मीन पर बारिश में भीग रहा था। एनी ने वहीं ज़मीन पर दो जानों बैठकर मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। मेरी जलती रूह किसी ठंडे पानी की आबशार तले आ गई। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों से छुआ तो मुझे यूं लगा जैसे हर दाग, हर स्याही धुलती धुलती चली गई हो। मैं उसके छूते ही कितना खूबसूरत हो गया था, परीजाद बन गया था। एनी ने अपनी आंखों से सियाह चश्मा उतार लिया। मेरे नसीब की नज़र मेरी नज़र से टकराई। किसी भी तंज, हिकारत, तमस्खुर या नफरत से मुब्बरा एक प्यार भरी नज़र थी। मेरे मुकद्दर की नज़र थी वो मेरा सर गोद में लिए बैठी रोती रही, और बरसती बारिश की बूंदें इसके पाक और मुअत्तर आंसुओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुद इन आंसुओं में मिलकर पाक होती रही। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। आपने सबसे छुपाकर जिस मोहब्बत को अपने मन में दबाए रखा, इसकी खबर मेरे सिवा बाकी सबको थी। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कहकर तो देखते, तब मैं आपको बताती कि आप मेरे लिए क्या है। इतना कमज़ोर समझ रखा था आपने कुर्रतुल ऐन को। दूर खड़े कज़ा के फरिश्ते ने मुझे इशारा किया, इंशा जी उठो, अब कूच करो। मैंने चंद सांसें मज़ीद उधार मांगी और इस मैविश के हाथों को थाम लिया। नहीं एनी, मैं तुम पर ज़िंदगी के रंगों के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता था। मेरे ना होने से तुम्हारी रोशन दुनिया में ऐसी कौन सी कमी हो जाती। मैं तो यूं भी तुम्हारी ज़िंदगी में इजाफी था। इसके आंसू बारिश की तेज़ बूंदों के साथ मिलकर मेरे चेहरे को पाक करते रहे। पहले मैं खुद नहीं जानती थी परीजाद, मगर आपसे दूर होकर जाना कि मेरी हर कमी आपसे पूरी होती है। आपने खुद कभी कहा नहीं, और मुझे अमेरिका जाकर पता चला कि आप इजाफी नहीं, लाजमी है। मैंने एनी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर पहली मर्तबा इसकी आंखों में देखा। हाँ, कभी नहीं कह पाया, मगर आज कहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है कुर्रतुल ऐन, शदीद मोहब्बत। मेरी नब्ज़ डूब रही थी। मेरे कान में कज़ा धीरे से गुनगुनाई, वहशी कोसों से क्या मुतल्लिब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। आसपास का सारा शोर मुझे धीरे धीरे सरगोशियों में ढलता महसूस हो रहा था। जाने लोग आपस में क्या सरगोशियां कर रहे थे। बारिश तेज तर होकर भी मुझे भिगो नहीं पा रही थी, इतनी तेज आंधी के बावजूद, जिससे मेरा दम क्यों घुट रहा था। वो मेरा सर गोद में लिए ज़ारो कतार रो रही थी। ज़िंदगी सिमट कर इन चंद लम्हों में सिमट आई है, जब उम्र भर की रियाजत और दुआएं रंग लाती है। आज मेरी उम्र भर की तपस्या भी पूरी हो गई। अब भला किसको जीने या मरने से गर्ज थी। कितनी सदियां इस एक पल में जी ली थी मैंने। जिंदगी ने हर कर्ज चुका दिया था। मेरी इजाफी और मांगी हुई सांसें पूरी होने को आई तो आसपास धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। मेरी आंखें पथराने लगी। कभी सुना था कि धड़कन बंद हो भी जाए तो दिमाग कुछ लम्हे ज़्यादा जीता है। चारों तरफ एक अजीब सा शोर मच गया, जैसे बहुत से लोग मिलकर बीन कर रहे हो। जाने सब रो क्यों रहे थे। मेरी पथराई आंखें तो अभी तक उसी नज़र पर जमी थी।
जिसने मेरी तकमील कर दी थी। खानू दहाड़े मार मार कर सबसे लिपट कर मेरी तरफ इशारे कर कर के न जाने क्या कुछ कह रहा था। अदनान की आंखें भी बरस रही थी। उसने एनी को थाम रखा था। हाँ, अब वही तो था सहारा उसका। किसी ने आगे बढ़कर मेरे जिस्म पर सफ़ेद चादर डाल दी। मेरा चेहरा वाज़े रहा। मुझे अपने कदमों के जानिब से खून की गर्दिश रुक कर सारे जिस्म में जामिद होती महसूस हुई और मेरे जहन के अंधेरे बढ़ने लगे। फिर किसी ने आगे बढ़कर मेरी आंखों पर हाथ रखकर ज़ोर से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर मेरे पपोटे मेरी पलकें बंद कर दी और मेरा दिमाग हमेशा के लिए अंधेरों में डूब गया। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूर बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। तो यहाँ पर इज़ाद भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया और एनी अब अदनान के सहारे रह गई। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।